नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय जिला युवा मोर्चा धमतरी के द्वारा कांग्रेस की भूपेश सरकार की घोटाले की बारात बाजे गाजे के साथ नाचते कूदते निकाली गई। यह बारात शहर के मकई चौक से निकलकर बिलाई माता मंदिर के सामने समाप्त हुई। प्रदर्शनकारी भाजपा के पदाधिकारियों ने कांग्रेस सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि शराब, व्यापमं, कोयला, रेत सहित अन्य भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको आम जनता की कोई परवाह नहीं है। चुनाव के पूर्व छत्तीसगढ़ की जनता से उन्होंने 36 वादे किए थे, मगर आज तक एक भी वादे पूरे नहीं हुए, जिसके चलते यहाँ की जनता का भरोसा अब इस सरकार से उठ चुका है। भ्रष्टाचार में डूबी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देने के लिए कमर कसकर तैयार है। भाजपा के द्वारा निकाली गई इस बारात में घोटालों की झांकी भी लोगों का आकर्षण का केंद्र बना रहा। सभी भाजपा कार्यकर्ता भूपेश के मुखौटे लगाकर दूल्हे के वेशभूषा में थे। वहीं उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों के मुखौटे लगाकर कुछ कार्यकर्ता बाराती बनकर भी उनके साथ चल रहे थे। प्रदेश की सरकार जिस दिन से बनी है, 15 साल के पिछले सुशासन को मिटाते हुए भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबी है। शराब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, एक तरफ चुनाव के घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी की बात,
कांग्रेस पार्टी ने की थी। शराबबंदी होना तो दूर, जांच हुई, केंद्रीय एजेंसियों ने जांच की, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। कोल का घोटाला, कोयले का, जिससे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बिजली बनती है, छत्तीसगढ़ रोशन होता है और अंधेरा मुक्त होता है। जिस कोल से बनती है उसका घोटाला, उसमें इनके मुख्यमंत्री जी से संबंधित आसपास के सराउंडिंग जितने भी अधिकारी, कर्मचारी और जितने भी क्लोज ग्रुप के राजनेता हैं, सब का नाम उस कोल के घोटाले में आ रहा है। गिरफ्तारियां भी हुई है। 53 करोड़ का एक घोटाला का ईडी का चार्जशीट फ्रेम हुआ, 200 करोड़ के घोटाले की चार्जशीट फ्रेम हुई। सरकार जनता की सेवा और प्रदेश के विकास के लिए बनती है, लेकिन ये अपनी जेब भरने के लिए चलाती है। रेत का घोटाला चल रहा है। शासन को राजस्व आने की बजाय आधी रात को, जिस 4 महीने के पीरियड में रेत उत्खनन प्रतिबंधित होता है, हाईवा बिना पिट पास, बिना पर्ची के घूमती है। कितनी बार माइनिंग डिपार्टमेंट ने जाके मशीन जब्त की, लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट उसके बाद जाके सो जाता है, क्योंकि उनके आकाओं का आदेश रहता है कि ये सब परिवहन होने दो, दूसरे प्रदेशों में ले जाकर बेचो। शराब का घोटाला, कोयले का घोटाला, माइनिंग का घोटाला, यहाँ तक कि जो प्रतिभावान छात्र होते हैं, सरकारी नौकरी के लिए जी जान लगा के मेहनत करते हैं, पीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, उस पीएससी के रिज़ल्ट को आप देखेंगे, उसमें भी पैसा खा के भ्रष्टाचार करके घोटाला। अपात्र व्यक्तियों को परीक्षा में पास उत्तीर्ण और पात्र व्यक्तियों को जहाँ जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिलता, सिर्फ पैसा लूट खसोट भ्रष्टाचार। जिस दिन छत्तीसगढ़ में पुनः सुशासन आएगा, ये जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, ये भ्रष्टाचारी सब के सब हवालात के अंदर बंद रहेंगे। आप एक चीज़ देखिए, पहले 15 साल की जो सरकार चली उसमें नया रायपुर बसा, पूरे प्रदेश की सड़कें चमाचम हुई, देश में रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी अपने सर्वोच्च गौरव को प्राप्त करी। इतना सौंदर्यीकरण होके बना, किसान खुश रहते थे। अभी ये किसान को गौठान के नाम पर, गोबर के नाम पर, धान की खरीदी के नाम पर गुमराह करते हैं, वस्तुतः नहीं जाता। न्याय योजना के नाम पर अन्याय योजना चलाते हैं। ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है, सुशासन आएगा। दूसरी तरफ देश की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार 6000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों के जेब में जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी योजना है कि सुदृढ़ योजना है कि हर व्यक्ति के घर पर खुद, हर व्यक्ति के सर पर खुद की छत रहे। उसमें भी वहाँ की योजना को राज्य की सरकार अनुमोदना नहीं करती, अपने हिस्से का काम नहीं करती और योजना को रोकती है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने स्मार्ट कार्ड चालू किया था, हर व्यक्ति उससे इलाज करा पाता था। आज स्मार्ट कार्ड की पोजीशन क्या है कि इतनी ही हॉस्पिटल्स हैं जहाँ वो चलता नहीं है, दर दर्द की ठोकर आम जनता खाती है। डबल इंजन की सरकार बनेगी तो जो देश में बाकी प्रदेशों में विकास हो रहा है, जो यहाँ कांग्रेस की सरकार रहने की वजह से और भ्रष्टाचार के कारण नहीं होता, वो छत्तीसगढ़ में फिर से विकास आएगा। आप एक बात बताइए, जो संवैधानिक जांच एजेंसियां हैं उसके ऊपर प्रश्न कौन उठाता है? अगर कांग्रेस की सरकार में दम है तो यहाँ की पुलिस से भी तो जांच नहीं करवाई ना। वो घोटाले का मामला, भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो सरकार का नैतिक धर्म क्या होता है? सबसे पहले उसकी जांच कराए, जब नहीं कराएगी तो सेंट्रल एजेंसी भी तो जांच एजेंसी ही है ना। ये पूरे प्रदेश के लोगों की गाड़ी पसीने की कमाई का पैसा है, जिसको भ्रष्टाचार करके इकट्ठा कर रहे हैं और अपने राजनेताओं की सेवा में छत्तीसगढ़ के जनता के पैसे को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल करके असम के चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में,
हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भेजते हैं, ये किससे छुपा हुआ है? जग जाहिर है। हवाला केस में भी इनका ट्रांजैक्शन पकड़ में आया ईडी की जांच में, उसके दस्तावेज सूचना के अधिकार पे निकाल के देखिए आप उसमें। सारे विकास कार्य को अगर एक तरफ कितनी महत्व रखती है और क्या हालात है? मेरे को एक बात ये समझ नहीं आती कि 21वीं सदी के भारत में, जब भारत दुनिया में अपना नाम सबसे ऊंचे विश्व गुरु के रूप में लिखा रहा है और विज्ञान और तकनीकी में चंद्रमा पर लैंड रोवर जा रहा है हमारा, और वहाँ निकल करके वहाँ के वीडियो और फुटेज भेजता है लैंडर से निकल करके, उस दिन अगर छत्तीसगढ़ की जनता जो पानी, सड़क और बिजली जैसी चीज़ के लिए संघर्ष करे, आंदोलन करे और गड्ढे की सड़कों पे चल के एक्सीडेंट हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा? ये सरकार किसी भी कीमत में जाना तय है। थैंक यू। युवा मोर्चा के द्वारा किस प्रकार का आयोजन किया गया? भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज हम भ्रष्टाचार की बारात निकाले गए हैं, जो छत्तीसगढ़ में बैठी अंधी गूंगी बहरी कांग्रेस की सरकार, जो छत्तीसगढ़ में इतने सारे भ्रष्टाचार किए हुए हैं, जिसको हम लोग पूरी जनता को बताना चाह रहे हैं और पूरी जनता को बता रहे हैं, पूरा बारात के माध्यम से निकाल रहे हैं कि इस प्रदेश में चावल घोटाला, शराब घोटाला और कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला, व्यापम घोटाला, जितने भी प्रकार के घोटाले हैं उसकी पूरी बारात निकाले हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला धमतरी की तरफ से। आने वाले चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? इससे आने वाले चुनाव में बहुत प्रभाव पड़ेगा और सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत हो चुका है, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम लोग आज युवा मोर्चा की तरह एक निकाले हुए हैं बारात, और जिससे लोग बहुत अट्रैक्टिव भी हो रहे हैं और सभी लोग एकदम समझ भी रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रदेश में हुए भ्रष्टाचार को समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। बारात निकले हैं भूपेश बघेल जी के, जिन्हें कोयला घोटाला, शराब घोटाला, गोबर घोटाला, गोबर क्षेत्र में इतना देश था कि गोबर तक नहीं छोड़े, गौ माता नदी राजनीति का एक हिस्सा बनाए गए। दूसरा चीज ये बोलूँ कि एमन बात करते महिला सुरक्षा से, आज आप मन देखा थे राजधानी रायपुर में महिला मन सुरक्षित नहीं है, रायपुर का छोटे छोटे गाँव के बच्चे मन सुरक्षित नहीं है, मैं सुरक्षित नहीं है, मेरी बहन सुरक्षित है ना, मेरा परिवार सुरक्षित है। मैं काकर पास गई, अपन मुखिया के पास ही गई ना। आज हमने रैली के माध्यम से पूरे जनता में ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से भूपेश बघेल के मंत्री मन है, आदमी मन अपना बड़े बड़े घोटाला करे और जनता के सामने उजागर करे थे, उनका चरित्र ले दिखा था रैली के माध्यम से। हमारे शासनकाल में, आप कहते हैं हमारे शासनकाल में हुआ है, हमारे शासनकाल में अगर ये घोटाले होते तो हमारे शासनकाल में ये भी तो मान नहीं थे, इन्होंने भी आवाज उठाया था होगा। और ये प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे ये सारी चीजों का? अगर हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो आज जब उनकी सत्ता है तो अपने जो दाग हैं उनको क्यों नहीं धो पा रही है भूपेश सरकार? जी मैम, आज किस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है? आप लोग मटका भी फोड़े हैं, किस लिए फोड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा शहर मंडल के द्वारा आज भूपेश बघेल के जो 5 साल के कारनामे हैं, जो पाप का घड़ा उनका भर चुका है, उसके लिए हम लोग पाप का घड़ा आज तोड़े हैं। आप सभी को मालूम है कि जब से भूपेश सरकार 5 साल हो गया निरंतर बने हुए, उनको 36 प्रकार के झूठे वादों के बदौलत सरकार में तो बैठ गई है, कुर्सी में बैठ गई है, लेकिन जनता के लिए एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, लूट, हत्या, बलात्कार के मामले बढ़े हैं, हर तरह के यहाँ जोर जुल्म चल रहा है। किसी प्रकार का कानून व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से संचालित नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं माफिया राज, शराब माफिया, भू माफिया, रेत माफियाओं का राज चला है। आज उनका पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि महिलाएं आप सहने के लिए असहनीय है, उनका पाप हो चुका है। इसलिए हम सांकेतिक रूप से ये पाप का घड़ा लेकर के हम महिला मोर्चा के द्वारा, बहनों के द्वारा यह पाप का घड़ा तोड़ा गया है। आज धमतरी के युवाओं ने एक जीवंत प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित जो पीछे जो 13 मंत्री हैं और जो स्थानीय कांग्रेसी नेताओं की जो मिली भगत है, जो धमतरी सहित छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं, उनके घोटालों और भ्रष्टाचारों का अनोखा प्रदर्शन आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक जीवंत प्रदर्शन के रूप में किया गया। आप देख सकते हैं कि रेत से भरा हुआ ठेला, कोयलों से भरा हुआ ठेला, गोबर से भरा हुआ ठेला, शराब से भरा हुआ ठेला, न जाने कितने सारे घोटाले हैं, कितने हर वर्ग में भ्रष्टाचार किया है।
हर डिपार्टमेंट में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। आज छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा था 15 साल में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ जो विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में अटल जी के सपनों की ओर बढ़ रहा था, उसे कुठाराघात करते हुए, उसको कुचलते हुए भूपेश बघेल ने पूरे छत्तीसगढ़ को लूटा है। और उसी कड़ी में आज युवा मोर्चा ने धमतरी के समक्ष प्रदर्शन किया है कि आप देखिए कि धमतरी के नेता कैसे रेत की चोरी कर महाराष्ट्र भेजते हैं। आप देखिए कि कांग्रेस के भ्रष्ट नेता कैसे भ्रष्टाचार करते हुए कोयला बेचते हैं और कोयले में 25 रुपये प्रति टन कमीशन खाते हैं। आप देख सकते हैं कि गोबर के नाम से टनों टन गोबर पानी में बह जा रहा है, उसका पैसा निकल जा रहा है, पता ही नहीं है कौन गोबर खरीदा, कौन बेचा, कौन उसका राशि को रखा। आप देख सकते हैं पीएससी व्यापम हर चीज़ में घोटाला है। इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ युवा मोर्चा ने आज आंदोलन छेड़ा। किस प्रकार का आयोजन किया गया? जैसा कि आप सबको भी पता होगा पत्रकार होने के नाते कि प्रदेश भ्रष्टाचार में डूब चुका है। घोटाले और भ्रष्टाचार और बढ़ता हुआ अपराध इस प्रदेश का एक कल्चर सा बन गया है। कल सट्टेबाजी के रैकेट पे ईडी की रेड होने पे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी का ऐसा क्या विषय है कि सट्टेबाजों को बचाने के लिए उनको दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए? इस विषय को मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता के सामने क्लियर करना चाहिए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें घोटाला नहीं है, चाहे पब्लिक सर्विस का घोटाला हो, चाहे व्यापम का घोटाला हो, चाहे गोबर खरीद में घोटाला हो, चाहे धान में घोटाला हो, चाहे सड़कों के निर्माण में घोटाला हो। विकास कार्य पूरे तरीके से ठप है और सरकार घोटाले करने में मस्त है। तो बस उसी के स्वरूप में एक प्रतीकात्मक आज यहाँ पे घोटालों की बारात निकाली गई है, जिसमें मंत्रियों और उनके विभागों के साथ उनके घोटालों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसको पूरा धमतरी का शहर आज देख रहा है। धन्यवाद। ठीक है भैया, किस तरह का प्रदर्शन है, क्या देखिए, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो ये निकम्मी सरकार है उसका प्रदर्शन किया गया है। घोटालों की बारात निकाली गई है। पूरे प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। आज इस झांकी के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब 5 सालों में इन्होंने क्या कार्य किया है। केवल और केवल माफिया राज चल रहा है। इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, आज दिनांक तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। ये बोलते हैं 2500 रुपये में हमने धान खरीदा। मैं बोलता हूँ एक भी 2500 रुपये की रसीद दिखा दे, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज प्रदर्शनी दिखाई गई है। जो ये माफिया राज चल रहे, रेत माफिया, कोल माफिया, उस धड़ल्ले से पूरे छत्तीसगढ़ में अवैध काम चल रहे हैं, उसको दर्शाया गया है और दिखाया गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा। देखिए, जो छत्तीसगढ़ का असली चेहरा है जब से कांग्रेस की सरकार आई है, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज दिखाया है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है ऐसे प्रदर्शनों से प्रदेश डिफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं? मेरे को एक चीज बताइए, ये तो हकीकत दिखाई गई है ना। जो प्रदेश में चल रहा है वो दिखाई गई है, वो दिखाया जा रहा है युवा मोर्चा के द्वारा। लोगों को पता पड़े, लोग जागरूक हो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्या चल रहा है। किस प्रकार का आयोजन? आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा ये सरकार के विरोध में, जो सरकार, कोई वर्ग ऐसा छूटा नहीं है जिसपे सरकार ने त्रस्त नहीं किया, परेशान नहीं किया है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में हर एक वर्ग सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी वर्ग आप देख लीजिए, कर्मचारी हो, किसान हो, जितने भी सामाजिक संस्था हो, अन्य युवा हो, बेरोजगार हो, जितने भी हमारे चाहे रसोई संघ के हो, ऐसे सभी वर्ग आज आंदोलनरत है सरकार के खिलाफ में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के माध्यम से कि जितना भी आज प्रदेश में जो युवाओं के साथ खिलवाड़, जो उनके भविष्य के साथ किया जा रहा है, चाहे वो जुआ, सट्टा, शराब, नशीली चीज के माध्यम से जो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का यहाँ आज जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों को चिताया जा रहा है कि देखिए सरकार के आने के बाद कैसे हर एक वर्ग को छला जा रहा है। युवा जो हमारे देश के भविष्य होते हैं, उनके साथ ये सरकार जो किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से आज का यहाँ आयोजन है। आने वाले समय में और इससे बृहद और बड़ा आक्रामक तरीके से युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। आने वाले चुनाव में कितना प्रभाव? इसका प्रभाव बिल्कुल यही सब मुद्दों को लेकर ये सरकार, जब इनके घोषणा पत्र में जितने भी मुद्दे हैं जो हम लेकर चल रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर ये सरकार आई थी। और सरकार की घोषणा में आने के बाद जिस प्रकार से इन्होंने मुंह को मोड़ा है, गंगा जल जैसे इसको नापाक किया है, और ऐसे कसम खाने वाली है, झूठी कसम खाने वाली है सरकार के, इस प्रकार से जो उन्होंने काम किया है, उसके विरुद्ध में बिल्कुल जनता इन चीज़ों को देख रही है। इसका परिणाम अभी आने वाले 3 महीने बाद मिलेगा। भैया, किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन के जरिए क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं?
आज भारतीय जनता पार्टी धमतरी के भाजयुमों के द्वारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभिन्न प्रकार के घोटाले किए जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ पहले एक शांत राज्य के रूप में जाना जाता था, आज पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है, कमीशन लूट पूरे चरम सीमा पर है। और जिस उद्देश्य में जनता से कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो उद्देश्य में कहीं खड़ी नहीं उतरी और आम जनमानस में उनके द्वारा किए गए कृत्य को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए भाजयुमो धमतरी के द्वारा यहाँ एक घोटालों की बारात, जिसमें उनके द्वारा जो भी घोटाले इस 4.5 वर्षों में किए हैं, उन घोटालों का तख्ती तांग कर एक घोटालों की बारात के रूप में निकाली गई है और आम जनमानस को संदेश दिए जा रहे हैं कि यह सरकार निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 1 मिनट रहने का हक नहीं है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे कमीशन खोरी, लूट, भ्रष्टाचारी सरकार को सबक दिखाएगी और छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज भाजयुमो के द्वारा किए गए यह आंदोलन निश्चित रूप से आम जनमानस तक एक अमिट छाप छोड़ेगी। लोगों का किस तरह से रिएक्शन है ऐसा अनोखा प्रदर्शन को देखकर? ऐसा प्रदर्शन को देखकर निश्चित रूप से एक धमतरी में एक नया प्रदर्शन हो रहा है। घोटालों की बारात पूर्व में जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय में घोटालों की बारात निकाली गई थी, जिस समय जो चरम सीमा पर केंद्र में कांग्रेस के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था। आज वही भ्रष्टाचार जिनका सत्ता में आने के एक ही उद्देश्य कमीशन लूट भ्रष्टाचार है, जनता की सेवा करना, जनता क्षेत्र का विकास करना, ऐसा कोई भी उद्देश्य छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस सरकार का नहीं है। केवल एक ही उद्देश्य है, कमीशन करो, लूट करो, कमीशन छत्तीसगढ़ बेचो। आज पूरा छत्तीसगढ़ कर्ज में डाल दिया भूपेश सरकार ने और निश्चित रूप से सरकार बहुत जल्दी बदलने वाली है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।